Hello, dear students. Dear students, I hope आप सब लोग ठीक होंगे। आज से हम लोग prepositions को स्टडी करने जा रहे हैं। Preposition, you know that. पहले तो आप ये समझ लीजिए, Preposition, preposition. इसको हम preposition पढ़ते हैं, preposition नहीं पढ़ते। दूसरा, preposition is made of two words, pre plus position. Pre यानी कि before, position means place. तो preposition हमेशा याद रखिएगा किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के वो अपना रिलेशन किसी उस सेंटेंस जिस सेंटेंस में यह आता है किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले, उस नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर के वो उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे वर्ड से क्या करता है, डिनोट करता है या दूसरे वर्ड से शो करता है। तो ये जिस नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है ये प्रपोजिशन, ये इस नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे नाउन से या किसी दूसरे कह सकते हैं आप एडजेक्टिव से या किसी और दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड वर्ड से ये शो कर सकता है। यह आपको दिमाग में रखना है कि वो जो नाउन और प्रोनाउन के पहले ये आता है, जिस नाउन और प्रोनाउन के पहले ये आता है वो उसका रिलेशन किसी दूसरे वर्ड जो एडजेक्टिव हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है या वर्ब हो सकता है, उनसे ये शो करेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि preposition is made of two words, pre plus position. Pre means before, position means place. दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये आपको दिमाग में रखनी है कि preposition के बाद जो वर्ड आता है आपको दिमाग में रखना है वो उस preposition का ऑब्जेक्ट होता है। तीसरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन होना पड़ेगा या प्रोनाउन। सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही किसी वर्ड के किसी सेंटेंस में किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं या किसी preposition के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। Prepositions are words that are used for showing relation. So देखिए, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको दिमाग में रखना है कि preposition की डेफिनेशन क्या होती है। Prepositions are relating words. Prepositions relating words होते हैं या prepositions वो words होते हैं जो रिलेशन को दिखाने का क्या करते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं। देखिए, दे आर गुड इन स्टडीज, यहां देखिए इन आया है किसके पहले, स्टडीज के पहले। स्टडीज क्या है, नाउन है। तो यहां ये जो है किसमें गुड है, स्टडीज में। ठीक है, गुड। यहां देखिए ये इन इससे रिलेशन दिखा रहा है, इस गुड से, इस स्टडी से, किसका, गुड का। तो यहां देखिए यहां पे ये जो प्रपोजिशन है एक नाउन को दूसरे एडजेक्टिव से कनेक्ट कर रहा है। ये ध्यान देना आप अगला देखिए, ही फेल फ्रॉम द रूफ। अब देखिए फ्रॉम द रूफ, यहां देखिए ये फ्रॉम, मैंने बताया फ्रॉम एक प्रपोजिशन है, उसके बाद आने वाला वर्ड क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन। तो रूफ क्या है, नाउन। तब देखिए यहां पे देखिए ये प्रपोजिशन इस नाउन का रिलेशन किससे दिखा रहा, इस, और इस वर्ड फेल से। और फेल क्या है, फेल है वर्ब। यहां देखिए इसको गुड से दिखा रहा, तो यहां ये गुड क्या है, एडजेक्टिव। फेल क्या है, वर्ब। अगला देखिए, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। ऑफ क्रिकेट, पहले देखिए ये ऑफ जो प्रपोजिशन है वो
इसी प्रपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है जो क्रिकेट है, जो क्या है, जो नाउन है। अब ये देखिए, ये जो है इस क्रिकेट, इस नाउन का जो रिलेशन किससे दिखा रहा है, इस फॉन्ड से। और फॉन्ड क्या है, फॉन्ड है एडजेक्टिव। यहां देखिए, दे आर लाइंग इन द बेड फॉर दे आर सिक। अब यानी दे आर लाइंग, लेटे हुए हैं, इन द बेड, कहां पे, बेड में, ठीक है, बेड में ये लेटे हुए हैं, ठीक है। तो बेड क्या है, नाउन है। देखिए जहां पे ये जो प्रपोजिशन इन है, इस जो है नाउन का रिलेशन किससे दिखा रहा, इस लाइंग से। और लाइंग क्या है यहां पर, लाइंग है यहां पर आपका वर्ब। तो आपने देखा एक जगह ये एक नाउन का रिलेशन दूसरे एडजेक्टिव से दिखा रहा, दूसरी जगह एक नाउन का रिलेशन वो दूसरे वर्ब से दिखा रहा, फिर यहां देखिए एक नाउन का रिलेशन वो दूसरे फिर एडजेक्टिव से दिखा रहा, फिर यहां देखिए एक नाउन का रिलेशन दूसरे वर्ब से दिखा रहा। दूसरी चीज ये आप समझ लीजिए, इसका थोड़ा सा फंक्शन भी समझ लीजिए। यहां देखिए, फेल फ्रॉम द रूफ, कहां से गिरा, रूफ से। तो यहां यानी कि ये जो प्रपोजिशन है फ्रॉम, ये क्या दिखा रहा है, प्लेस भी दिखा रहा है, कहां से गिरा, रूफ से। यहां देखिए, लाइंग इन द बेड, कहां लेटे हुए हैं, बेड पे। तो ये जो इन क्या दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है। अब यहां देखिए एक से दूसरा, अब हम लोग पोजीशन समझ रहे हैं। पोजीशन समझने से पहले ये भी आप समझ लीजिए कि एक जो प्रपोजिशन का पोजीशन वो सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है, सेंटेंस के क्या हो सकता है, सेंटेंस के शुरू में भी हो सकता है, और सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकता है। लेकिन एक चीज आपको दिमाग में रखना है कि जब भी प्रपोजिशन आएगी तो उसके बाद जो आने वाला वर्ड होगा वो नाउन या प्रोनाउन होगा, और वो वहां ऑब्जेक्ट होगा उस प्रपोजिशन का। यहां पे देखिए, जैसे इसका पोजीशन हम लोग समझ रहे हैं, थोड़ा पोजीशन भी समझ लें इसका। एट द एंट्रेंस ऑफ योर हाउस आई फाउंड अ डॉग स्टैंडिंग। अब यहां देखिए, एट द एंट्रेंस ऑफ योर हाउस, ये देखिए यहां ये सेंटेंस एट से शुरू हो रहा। एट जो प्रपोजिशन है, और कौन सा प्रपोजिशन है, शोइंग प्लेस, ये प्लेस भी दिखा रहा। तो पहले तो देखिए इससे सेंटेंस शुरू हो रहा एट से, एट शोइंग टाइम, सॉरी शोइंग प्लेस प्रपोजिशन है, और शोइंग टाइम जो है प्रपोजिशन, दोनों है। जहां पे ये प्लेस दिखा रहा है, एट द एंट्रेंस ऑफ योर हाउस, कहां पर, एट द एंट्रेंस ऑफ योर हाउस। और दूसरी चीज, अब ये ध्यान दीजिए, ये द एंट्रेंस ऑफ योर हाउस, ये इस सेंटेंस का कोई सब्जेक्ट नहीं है। जनरली हम समझते हैं कि एक सेंटेंस किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट से। नहीं, यहां पे ये सब्जेक्ट नहीं है, यहां पे ये क्या है, सिंपली और सिंपली ये पोजीशन को, प्लेस को दिखा रहा है। एक्चुअली ये इस एट का, द एंट्रेंस ऑफ योर हाउस क्या है, ये इस एट का ऑब्जेक्ट है। दूसरा, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, आई, क्योंकि पाया किसने डॉग को, आए ने। देखा किसने, आए ने। अब क्या देखिए, वॉट आर यू लुकिंग फॉर, देखिए आप क्या खोज रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो। तो अब आप देखिए, आपके दिमाग में बात आएगी कि मैंने अभी आपको बताया कि जनरली जो प्रपोजिशन आता है उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होता है, कोई नाउन और प्रोनाउन। लेकिन यहां पे तो फॉर के बाद कोई क्या नाम है, हाँ, यहां पे फॉर के बाद तो कोई वर्ड आ ही नहीं रहा कि पता चले कि हाँ इसका ऑब्जेक्ट है। ये फॉर, ध्यान देना किसके लिए आ रहा है, अब ध्यान दीजिए, ये एक्चुअली फॉर आ रहा है इसके लिए। जैसे हम इसको कह सकते हैं, वॉट यू आर लुकिंग, वॉट आर यू लुकिंग फॉर। तो आप क्या देख रहे हैं, देखने के बाद फॉर क्या, इस वॉट के लिए ही, ये फॉर, यही देखने की बात हो रही। तो ये फॉर का ऑब्जेक्ट वॉट है यहां पर। आप ध्यान दीजिए, अगला देखिए, तो यहां देखिए, यहां पे देखिए जो प्रपोजिशन वो लास्ट में आया, यहां देखिए प्रपोजिशन शुरू में आया। यहां देखिए, somebody is standing at the gate, यहां देखिए, यहां जो प्रपोजिशन क्या आया, यहां पे बीच में आया, और द गेट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है।
यहां देखिए एट द गेट यहां फिर क्या दिखा रहा है, प्लेस को। तो आपको यह समझना होगा कि जो प्रेपोजिशन है, जो प्रेपोजिशंस वो किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले आते और उनका रिलेशन किसी दूसरे वर्ड से दिखाते। वो वर्ड नाउन भी हो सकते, वो वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकते, वो वर्ड वर्ब भी हो सकते या कुछ और भी हो सकते। दूसरा, इनकी जो पोजीशन होती है, इनकी पोजीशन, इनसे सेंटेंस शुरू भी हो सकता, ये सेंटेंस के बीच में भी आ सकते और ये सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकते। नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस। अब सर्टेन काइंड्स ऑफ, इनको प्रेपोजिशंस कर लीजिएगा। सर्टेन काइंड्स ऑफ हम प्रेपोजिशंस पढ़ने जा रहे हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उस जो भी कॉम्पिटिशंस हैं हमारे कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे हम जो है प्रेपोजिशंस को पढ़ रहे हैं। और इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा, डायरेक्शन। ऐसे प्रेपोजिशन जो डायरेक्शन को शो करते हैं, ऐसे प्रेपोजिशन जो प्लेस को शो करते हैं और ऐसे प्रेपोजिशन जो टाइम को शो करते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। पहले देखिए, टाइम डिनोटिंग प्रेपोजिशन। सबसे पहले हम टाइम को डिनोट करने वाले प्रेपोजिशन को पढ़ा, उसमें हम लेते हैं सिंस, जो बहुत ही कॉमन है। देखिए, सिंस डिनोट पॉइंट ऑफ टाइम, इफ रेफर्स टाइम। देखिए, सिंस अगर जो टाइम दिखा रहा है तो ये क्या होगा, टाइम। तब ये क्या होगा, सिंस डिनोट्स पॉइंट ऑफ टाइम इफ रेफर्स टाइम। यदि ये टाइम दिखाने के लिए यूज हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, सॉरी, ये टाइम दिखाएगा तो कौन सा टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन इफ कनेक्ट्स, देखिए सॉरी, यहां इस चीज को भी समझिए, और जो सेंस का यूज हम पॉइंट ऑफ, पहले जानिए सेंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यानी कि निश्चित समय दिखाने के लिए किया जाता है। और जब सेंस का यूज टाइम के दिखाने के लिए होगा, कौन सा टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक फिक्स टाइम, एक निश्चित टाइम, तो सेंस क्या होगा, एडवर्ब होगा। लेकिन अगर जो सेंस आ करके दो क्लॉजेस, दो उपवाक्यों को जोड़ रहा हो तो उस केस में सिंस कंजंक्शन हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। तीसरी बात, सिंस हमेशा परफेक्ट में यूज होता है, दो टाइम को, प्रेजेंट को पास से जोड़ने के लिए यूज होगा। ध्यान रखना है आपको। अगर जो आपको किसी और टाइम को रेफर करना है और एक पॉइंट ऑफ टाइम दिखाना है, वो परफेक्ट नहीं, तब आप सिंस का यूज ना करके फ्रॉम का यूज करेंगे। लेकिन परफेक्ट में अगर जो पॉइंट ऑफ टाइम दिखाना है तो उस केस में आपको सिंस का यूज करना है। ये सभी मैं आगे आपको बताऊंगा आपको। तो ये देखिए, सिंस डिनोट्स पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अगर जस्ट सिंस पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए यूज हो रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, तब वो होगा एडवर्ब। लेकिन क्या कह रहा है देखिए आगे, इफ कनेक्ट्स क्लॉजेस कंजंक्शन। सो सिंस डिनोट्स पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। इफ रेफर्स टाइम, अगर टाइम को दिखाएगा और इस केस में ये एडवर्ब होगा। अगर ये दो क्लॉजेस को जोड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। जैसे यहां देखिए, आई हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, मैं कब से गा रहा हूं, मॉर्निंग से। यानी कि देखिए, यहां दो टाइम को कनेक्ट कर रहा है, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ा है, यानी कि गाना शब्द कब शुरू हुआ, पास्ट में, और कंटिन्यू कब है, अभी भी प्रेजेंट में। तो यहां पास्ट को प्रेजेंट से ये कनेक्ट कर रहा है। तो आई हैव बिन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से गा रहा हूं। परफेक्ट प्रोग्रेसिव। यहां देखिए, आई हैव बीन रेस्टिंग हियर सिंस इट वॉज रेनिंग। कह रहा आई हैव बीन रेस्टिंग, मैं यहां आराम कर रहा हूं, सिंस इट वॉज रेनिंग, चूंकि बारिश हो रही थी। आई हैव बीन रेस्टिंग सिंस इट वॉज, सिंस आई हैव बीन,
या इसको कर लिए आई हैव बीन हियर, आई हैव बीन इसको हटा लीजिए, आई हैव बीन हियर सिंस ही वॉज एब्सेंट कर लिए, सिंस ही वॉज एब्सेंट, सिंस यहां कर लीजिए आप ही, सिंस ही वॉज सर आई हैव बीन हियर सिंस ही वॉज एब्सेंट, यहां आप कर लीजिए एब्सेंट, ABSENT। तो आई हैव बीन हियर मैं यहां रहा हूं, कब से, सिंस ही वॉज एब्सेंट। देखिए यहां पे देखिए आई एक सब्जेक्ट, हैव बीन दूसरा वर्ब, फिर देखिए यहां ही सब्जेक्ट, फिर दूसरा वर्ब। यहां देखिए जब एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिल जाती तो एक क्लॉज बन जाता, फिर जब एक देखिए एक सब्जेक्ट मिल गया, एक वर्ब मिल गया तो दूसरा क्लॉज, और देखिए इन दोनों क्लॉजों को कौन जोड़ रहा है, ये सिंस जोड़ रहा। तो यहां का सिंस क्या हो गया, यहां का सिंस कंजंक्शन हो गया और यहां का सिंस क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि वो टाइम को दिखा रहा। अब देखिए नेक्स्ट, फॉर रेफर्स पीरियड ऑफ टाइम ऑब्लिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जबकि फॉर है वो पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दिखाता है। जैसे देखिए ही हैज बीन रनिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से वो दौड़ रहा है। 2 घंटा एक निश्चित समय नहीं है, क्या है 2 घंटे में क्या होते हैं, 120 मिनट होते हैं, दैट इज ड्यूरेशन। लेकिन निश्चित समय क्या हुआ, सुबह से, सुबह, दोपहर, शाम, आधी रात, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये क्या है, ये एक निश्चित टाइम है। लेकिन एक महीने में 30 दिन होते, एक साल में 12 महीने होते, ये क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो कहना होगा कि वो जनवरी से पढ़ रहा है, तो क्या होगा, ही हैज बीन स्टडिंग सिंस जनवरी। लेकिन कहना होगा कि वो 1 साल से पढ़ रहा है, तो ही हैज बीन स्टडिंग फॉर अ ईयर। दूसरी चीज, सिंस, हम ज्यादा आपको दिमाग में रखना है, सिंस के बाद जब जो टाइम रेफर करेगा वो जनरली सिंगुलर होता है, क्योंकि सिंगुलर पॉइंट ऑफ जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है वो सिंगुलर होता है, पीरियड ऑफ टाइम वो प्लूरल होता है। लेकिन कुछ केस में चीजें हमें दिखती हैं प्लूरल लेकिन वो होती हैं सिंगुलर, क्योंकि वो एक सर्टेन जो है, एक सर्टेन पीरियड को डिनोट करती हैं। जैसे आप देखिए यहां पर, यहां देखिए दे हैड बीन ईटिंग फॉर 3 days, क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन। यहां देखिए दिस प्रैक्टिस हैज बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस एंशिएंट टाइम्स। देखिए यहां एंशिएंट टाइम्स लग रहा है ये प्लूरल है, लग रहा है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन ये एक्चुअली है नहीं। हिस्ट्री को आप जानते हैं हम 3 भागों में रखते हैं, क्या है, जो एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो यहां ये एक पर्टिकुलर जो है इस हिस्ट्री के पीरियड को दिखा रहा है, सॉरी पॉइंट को दिखा रहा है, जो एक डेफिनेट है, और इसलिए यहां पे हम सिंस यूज करेंगे, ना कि फॉर यूज करेंगे। तो आई होप आपको ये प्रेपोजिशन मैंने जो प्रेपोजिशन के जो पॉइंट्स कवर किए हैं, इसकी डेफिनेशन, इसकी पोजीशन, सेंस ऑफ वर्ड का यूज, ये आपको एब्सोल्युटली क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है, so do let me know. That's it in this video.